हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी जानने वाले हैं जहां एक परिवार की आत्माएं अपने कातिलों से बदला लेने के लिए आज तक भटक रही है। क्या इन आत्माओं को इंसाफ मिलेगा, क्या फिर हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाएंगे? जानेंगे आज की फिल्म बारामूला के बारे में। बारामुल्ला नहीं, बारामूला, गलत मत समझ लेना। हमारी कहानी शुरू होती है बारामूला से। हम देखते हैं शोएब नाम के एक मासूम बच्चे को जो एक जादू शो में जाता है। जादूगर पूछता है कौन बनेगा जादू का हिस्सा, और एक नकाबपोश आदमी के इशारे पर शोएब उस रहस्यमय बक्से के अंदर चला जाता है। जादू शुरू होता है लेकिन शोएब वापस नहीं आता, सिर्फ मिलते हैं उसके कटे हुए बाल। शोएब एक पूर्व एमएलए का बेटा था और उसके गायब होते ही पूरे बारामूला में हंगामा मच जाता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए आता है डीएसपी रिडवाना सैयद। सैयद अपनी फैमिली, पत्नी गुलनार और बच्चे अयान और नूरी के साथ बारामूला में एक पुराने अजीब से घर में रहने आता है। नूरी को यह जगह शुरू से ही पसंद नहीं आती और उसे हमेशा एक कुत्ते की अजीब सी गंध महसूस होती है। उन्हें मिलता है घर का केयर टेकर इकबाल, जो बोल नहीं सकता लेकिन सारे काम करता है। सैयद सीधे थाने पहुँचता है जहाँ जादूगर को किडनैपर समझकर पीटा जा रहा था, पर जादूगर से पूछताछ के बाद सैयद को यकीन हो जाता है यह उसका काम नहीं है। बाल इतनी सफाई से काटे गए हैं कि यह काम कोई और कर रहा है। अब कहानी में एंट्री होती है खालिद और जुनैद की, जिनकी बातों से साफ होता है कि बच्चों को किडनैप करने की साजिश में ये लोग भी शामिल है। ये लोग आजादी के नाम पर नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। इधर सैयद का बेटा अयान खेलते खेलते घर के अंदर एक खोखले फर्श के नीचे एक संदूक खोजता है जिसमें कई सारे सेल्स थे। जब वह उनसे खेल रहा होता है तभी उसे किसी के चलने का एहसास होता है और वह डर कर भाग जाता है। नूरी को अपने घर के दीवारों पर बच्चों द्वारा लिखा गया काफिर शब्द दिखता है। पूरे बारामूला में पुलिस वालों को काफिर समझा जाता है और यही बात नूरी को सबसे ज्यादा चुभती है। स्कूल में नूरी अपने पापा सैयद को देखकर भी अनजान बन जाती है, क्योंकि वह डरती थी कि कहीं उसके नए दोस्त भी उसे काफिर न कह दे। सैयद को यह सब देखकर बहुत दुख होता है। रात को नूरी को खालिद की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फोटो देखकर वह तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। तभी उसे फिर से उस कुत्ते की गंध आती है और वह देखती है कि इकबाल एक बंद कमरे में चुपचाप खाना लेकर जा रहा है। जरूर उस कमरे में कुछ है। अब शहर में एक और बच्चा फैजल गायब हो जाता है और फिर मिलती है केवल उसके बालों की एक लट। डीएसपी हैरान है कि आखिर ये बच्चे साला गायब कर रहा है तो कौन कर रहा है। पुलिस को जुनैद के कमरे में एक जली हुई पेन ड्राइव मिलती है, जिसे सुलझाने पर पता चलता है कि किडनैपिंग की प्लानिंग स्कूल से ही हो रही थी। इधर खालिद नूरी को अकेले मिलने के लिए बुलाता है। नूरी उस बंद कमरे में जाती है जहां उसे लकड़ी का एक टुकड़ा मिलता है जिस पर कुत्ते की लार लगी थी, यानी यहाँ सच में एक कुत्ता था। अगले दिन नूरी घर से गायब हो जाती है और गुलनार को उस बंद कमरे के बाहर मिलते हैं नूरी के बाल। सैयद यह देखकर टूट जाता है और पूरी पुलिस फोर्स को किडनैपर को पकड़ने के लिए लगा देता है। इकबाल इशारे से बचाता है कि उसने नूरी को एक लड़के के साथ देखा था, और जब खालिद का स्केच बनता है तो सैयद को याद आता है यह तो अंसारी के घर से निकला था। सैयद शोएब की माँ से मिलता है जो बताती है कि खालिद शोएब का ब्रेन वॉश कर रहा था और वह अब किसी को भी मारने के लिए तैयार था। यह सुनकर सैयद सीधे खालिद को पकड़ने जाता है। खालिद तो भाग जाता है, पर उसके फोन में नूरी की एक वीडियो मिलती है जिसमें नूरी कह रही थी कि मुझे आजादी चाहिए और मेरे पापा गद्दार हैं। सैयद यह देखकर पूरी तरह से हिल जाता है। गुलनार को घर में मंदिर मिलता है, पर सैयद उसकी बात नहीं सुनता। उसकी लड़ाई से पता चलता है कि नूरी को इस बदलते व्यवहार की वजह क्या थी। दरअसल जिस स्कूल में नूरी पढ़ती थी वहां आतंकियों का हमला हुआ था और उन पे लड़ते हुए सैयद ने गलती से नूरी के क्लास के एक बच्चे को मार दिया था। नूरी आज तक अपने पापा को माफ नहीं कर पाई थी। फिर होती है गुलनार की एंट्री। गुलनार को सीढ़ी के पास एक साया दिखता है और तभी उसे इकबाल में एक आत्मा आती है जो बताती है कि लोगों के दिमाग में जहर भरा गया है, इसलिए हम लोगों की जान चली गई। वह आत्मा गुलनार को अपनी दुनिया में ले जाती है जहां गुलनार देखती है कई सारे बच्चे हैं और उनमें नूरी भी थी। गुलनार समझ जाती है कि बच्चों को किडनैप करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। तभी एक ट्विस्ट भरा म्यूजिक बजता है। उधर पुलिस खालिद को पकड़कर टॉर्चर करती है और खालिद टूट जाता है। वह बताता है कि हम छोटे बच्चों को टारगेट बनाकर उन्हें लीडर तक पहुंचाते थे, क्योंकि बचपन में ब्रेन वॉश होने के कारण ये बच्चे बहुत अच्छे से आतंकी बनते हैं। पर खालिद एक और बड़ा खुलासा करता है, आज तक हमने एक भी बच्चों को किडनैप नहीं किया, हमसे पहले ही कोई और बच्चों को उठा ले जाता था। सैयद हैरान है। गुलनार यह सब बताती है और कहती है कि अगला टारगेट यासिक नाम का लड़का है जो आत्मा ने बताया है। जुनैद यासिर को लीडर तक पहुंचाने ही वाला होता है कि सैयद वहां पहुंच जाता है। जुनैद का साथी मारा जाता है और तभी एक साया आता है और यासिर को भी ले जाता है।
सैयद को यकीन हो जाता है कि गुलनार सच कह रही थी। सैयद उस आत्मा से मिलने आता है। अचानक अयान में एक बच्ची की आत्मा आती है और अपना नाम ईला सपू बताती है। ईला बताती है कि यहाँ उसके मम्मी पापा, बड़ा भाई और एक कुत्ता शेरू रहते थे। ईला बताती है कि उसके साथ धोखा हुआ था। सैयद को फ्लैशबैक दिखता है। दरअसल एक कश्मीरी पंडित के फैमिली यहाँ रहती थी। उन्हें धर्म बदलने या जगह छोड़ने के लिए कहा गया। जब उन्होंने मना किया तो आतंकियों ने इला के पिता को मार डाला। तभी इला की सहेली वहां आती है, पर वह सहेली नहीं थी बल्कि इन लोगों को फंसाने आई थी। उन्हें धोखा दिया और फिर उन आतंकियों ने इला, उनकी माँ और उनके कुत्ते शेरू को भी मार डाला। इसलिए इन सब की आत्माएं इस घर में भटक रही थी। अचानक सैयद के घर पर हमला हो जाता है। जुनैद अपने साथियों के साथ सैयद और उसके परिवार को मारने आया था। सैयद आतंकियों से लड़ रहा होता है। तभी गुलनार में इला की माँ की आत्मा आती है और वह डीएसपी के साथ मिलकर सारे आतंकियों को मार डालती है। जुनैद भागने की कोशिश करता है और शोएब की टीचर जैनब पर बंदूक तान देता है। तभी दूर से गुलनार जैनब को शूट कर देती है। सैयद देखता है और हैरान होता है कि आत्मा ने जैनब को क्यों मारा। वह जुनैद का फोन देखता है जिस पर भाईजान नाम से एक जैनब का नंबर डायल था। हाँ, जैनब ही लीडर थी जिसने पहले सैयद के घर का मुआयना किया और जब पुलिस नहीं दिखी तो जुनैद को हमले के लिए बुलाया। और जैनब के माथे पर वही निशान था जो इला ने धोखा देने वाले की पहचान बताते हुए बताया था। यानी जैनब ही वह सहेली थी जिसने इला के परिवार को धोखा दिया था। इला की माँ की आत्मा ने अपने धोखेबाज कातिल से बदला ले लिया था। यह आत्माएं उन बच्चों को किडनैप नहीं बल्कि बचा रही थी जिन्हें आतंकी पकड़ना चाहता था। आखिरकार सभी बच्चों को बचा लिया जाता है और आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी कमाल की मूवी बारामूला। अगर आपको पसंद आई हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब करना। मेहनत लगती है बहुत वीडियो बनाने में और मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।